जय हिंद दोस्तों। हमारा आज का विषय है अध्याय 5 महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में। महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में धारा 74 से लेकर 79 तक। धारा 74 महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। जो कोई किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि तद्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस महिला पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 75 लैंगिक उत्पीड़न। उपधारा 1 ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य अर्थात खंड 1 शारीरिक संस्पर्श और अग्र क्रियाएं करने जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हो, या खंड 2 लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करने, या खंड 3 किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने, या खंड 4 लैंगिक आभासी टिप्पणियां करने वाला पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा। उपधारा 2 ऐसा कोई पुरुष जो उपधारा 1 के खंड 1 या खंड 2 या खंड 3 में निर्दिष्ट अपराध करेगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। उपधारा 3 ऐसा कोई पुरुष जो उपधारा 1 के खंड 4 में निर्दिष्ट अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 76 विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। ऐसा कोई पुरुष जो किसी महिला को विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 77 दृश्य रतिकता। ऐसा कोई पुरुष जो कोई किसी प्राइवेट कृत्य में लगी महिला को, जो उन परिस्थितियों में जिनमें वह यह प्रत्याशा करती है कि उसे देखा नहीं जा रहा है, एक टक देखेगा या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र खींचेगा या उस चित्र को प्रसारित करेगा, प्रथम दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। और द्वितीय या पश्चातवर्ती किसी दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। स्पष्टीकरण 1 इस धारा के प्रयोजनों के लिए प्राइवेट कृत्य के अंतर्गत ताकने का ऐसा कोई कृत्य आता है जो ऐसे किसी स्थान में किया जाता है जिसके संबंध में परिस्थितियों के अधीन युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जाती है कि वहां एकांतता होगी और जहां की पीड़िता के जननांगों, नितंबों या वक्षस्थलों को अभिदर्शित किया जाता है या केवल अधोवस्त्र में ढका जाता है, या जहां पीड़िता किसी शौच घर का प्रयोग कर रही है, या जहां पीड़िता ऐसा कोई लैंगिक कृत्य कर रही है जो ऐसे प्रकार का नहीं है जो साधारणतया सार्वजनिक तौर पर किया जाता है। स्पष्टीकरण 2 जहां पीड़िता चित्रों या किसी अभिनय के चित्र को खींचने के लिए सम्मति देती है किंतु अन्य व्यक्तियों को उन्हें प्रसारित करने की सम्मति नहीं देती, और जहां उस चित्र या कृत्य का प्रसारण किया जाता है, वहां ऐसे प्रसारण को इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा। धारा 78 पीछा करना। उपधारा 1 ऐसा कोई पुरुष जो खंड 1 किसी महिला का उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद बारंबार पीछा करता है और संस्पर्श करता है या संस्पर्श करने का प्रयत्न करता है, या खंड 2 जो कोई किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है, पीछा करने का अपराध करता है। परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा
यदि वह पुरुष जो ऐसा करता है यह साबित कर देता है कि नंबर 1, ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया था और पीछा करने के अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उसे अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था, या नंबर 2, ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया था, या नंबर 3, विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्तियुक्त और न्यायोचित था। उपधारा 2, जो कोई पीछा करने का अपराध करेगा वह प्रथम दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा, और किसी द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 79, शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है। जो कोई किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा इस आशय से कि ऐसी महिला द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए या ऐसी महिला की एकांतता का अतिक्रमण करेगा, वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अध्याय 5, महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में। महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में धारा 74 से लेकर 79 तक समाप्त।